आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 से 17 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मकर के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। वेद क्या कहते हैं? चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि मन पर प्रभाव होता है चंद्रमा का। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज पर भी प्रभाव होता है चंद्रमा का, क्योंकि वो जिस भी भाव में जाते हैं ना उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। जिस ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बढ़ जाती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को थोड़ा प्लान आउट करें अपने जीवन में, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इस चीज को समझे। इन सब के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज्यादा रिलेट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता लग्न राशि तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में। ये होगा 11 नवंबर की रात को, और 14 नवंबर सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना मिश्रित प्रभाव ही देता है। वैसे अच्छा ही होता है। मिश्रित इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा राहु के साथ है तो ग्रहण दोष भी लग जाता है। अकेले राहु अच्छे प्रभाव देते हैं तीसरे घर में, अकेले चंद्रमा भी अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन इनका योग कभी कभी थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। उस पर आएंगे हम। सबसे पहले तीसरे घर में आए हैं, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। कुछ रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी, जीवन को एक गति प्रदान होगी। सप्तम के स्वामी है, अपने से नवम में है, यानी कि बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और एक नई पहचान भी बन सकती है, थोड़ा सा पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है। अब क्योंकि हम चंद्रमा की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म ही होता है। तो कुछ टाइम के लिए आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पे राहु के साथ है तो ग्रहण दोष लग गया। इसी कारण से अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे कुछ और लोग कुछ और समझेंगे और इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सप्तमेश है चंद्रमा, तो इवन वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती है। जल्दबाजी से बचना है, अचानक से यात्राएं प्लान नहीं करनी, और कुछ भी किसी को बोलने से पहले या कुछ कमिटमेंट ऐसी मत कीजिएगा जो आपको 100% कंफर्म नहीं है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कारण फिर आगे चलकर प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि जल्दबाजी से बचना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने की सक्षमता रहेगी, बस गुस्से से दूर रहना है। बिजनेस लाभ होता वो दिख रहा है, प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है। फ्यूचर में क्या करना है उसका एक दृष्टिकोण प्राप्त हो सकता है। जहां तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय है। चीजें ठीक हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स का निवारण प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन शॉर्टकट्स बहुत ले रहे हैं, कन्वर्सेशन से दूर भाग रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कन्वर्सेशन कीजिए। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है, लेकिन अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कीजिए। सेहत के अनुसार बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग और लिवर की प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बड़ी है, ये बता रहा है कि इमोशनल लेवल पर कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। 14 नवंबर चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मेष में, और 16 नवंबर सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे सुबह 4 बजे ही आएंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित ही प्रभाव देता है। सप्तम के स्वामी है तो केंद्र राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में है। यहाँ पर एक परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी यानी कि मंगल चंद्रमा की राशि में है, कर्क में, और चंद्रमा मंगल की राशि में है। ये परिवर्तन योग भी बनता है। एक प्रकार से अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन शुरू करानी थी, कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी, प्रॉपर्टी खरीदनी थी, इन सारी ही चीजों के लिए समय बहुत अच्छा है। सूर्य का प्रभाव है, ये पूर्णिमा योग बना रहा है। अब प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, इवन यहाँ पे थोड़े बहुत प्रमोशन के योग भी आपके बन रहे हैं अगर वो ऑफिस में प्रक्रिया चल रही है तो, लेकिन अदरवाइज मानसिक दृष्टिकोण से कष्टकारी समय रहेगा। अष्टमेश के स्वामी सूर्य देख रहे हैं। ये घर में कलह कलेश का योग बनाते हैं। मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, चिंताग्रस्त रहेंगे, इमोशनली बहुत वल्नरेबल रहेंगे। यहाँ पे गलत लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, गलत लोगों की बातों में आ सकते हैं आप। तो थोड़ा सा अपने मानसिक सेहत पर ध्यान देना है, किसी पर विश्वास नहीं करना। ये कारको भावनाशय जो दोष होता है, ये माता जी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो माता जी की सेहत का भी ध्यान देना। और घर में बिल्कुल बहस से आपको बचना है। जहां पे भी लगे कि बहस होने वाली है, दूर हो जाइए, उस सिचुएशन को
सॉल्व कर लीजिए। शनि का प्रभाव भी है और शनि आपके लग्नेश और अब मार्गी होने वाले हैं, तो प्रॉब्लम से निकलने का मौका भी इस हफ्ते आपको देंगे। जब ग्रह वक्री से मार्गी हो रहा होता है ना, तो वो बहुत एक ट्रांजिशन फेज में होता है, तो यहाँ पे चंद्रमा पर उनका प्रभाव आपके पूरे दृष्टिकोण को बदलता हुआ दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने इमोशनल लाइफ पर कंट्रोल पाना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहस बहुत हो सकती है लोगों से। बिजनेस बिजनेस में अच्छा टाइम है, नया काम मिलेगा, पैसा भी आएगा। लव लाइफ कोई जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, बुरा प्रभाव होगा। वैवाहिक जीवन चीजों को ठीक करने का एक अवसर प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स की जहां तक बात है, आपको अपने कम्युनिकेशन पर काम यहाँ पे करना पड़ेगा। अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सेहत की जहां तक बात है, हड्डियों के रोग, कफ रोग, छाती के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो बता रहा है कि भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। 16 नवंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का भी गोचर हो जाएगा और वो भी आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, और ये फिर से पूर्णिमा योग बन जाएगा। कैसे? क्योंकि सूर्य की पूरी किरणें फिर से चंद्रमा पर पड़ रही हैं। ये पूर्णिमा तिथि नहीं होती, पूर्णिमा योग होता है, जो ज्योतिषीय योग होता है। जब भी सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं तो सूर्य की पूरी किरणें पड़ती हैं और वो पूर्णिमा योग होता है। अब यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी बेटर हुई है। क्यों? क्योंकि वो केंद्र के स्वामी है, तो त्रिकोण में गए और राजयोग बनाया, केंद्र त्रिकोण राजयोग। ये लक्ष्मी योग होता है। यहाँ पे उच्च के हो गए चंद्रमा, तो ये और भी अच्छा है। सूर्य की दृष्टि भी है जो 8वें घर के स्वामी है, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति होगी। बुध की दृष्टि भी है जो भाग्य स्थान के स्वामी है। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। कोई भौतिक कार्य अटक रहा था, पैसों का कार्य अटक रहा था, वैसे ही काम अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन गुरु वक्री है और बुध की स्थिति ऐसी है कि चंद्रमा पर जब भी उनका प्रभाव होता है तो चंद्रमा को कंफ्यूज करते हैं। तो ओवर थिंकिंग यहाँ पे भी रहेगी, संवेदनशीलता थोड़ी यहाँ पे भी रहेगी, लेकिन करियर हो, बिजनेस हो, धन हो, हर चीज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्रिएटिविटी भी आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे रहेगी। गजकेसरी योग बन रहा है, यानी कि अपनी बौद्धिक क्षमता से प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर लेंगे। नवांश कुंडली बता रही है प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज का प्रयास कर रहे थे, समय अच्छा है। बिजनेस में बहुत अच्छा समय है, बस थोड़ा सा ना रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट भी दिख रही है। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा खासा रिलेशनशिप चलता हुआ ना यहाँ पे खराब हो सकता है, तो थोड़ा सा केयर रखनी है। वैवाहिक जीवन, पैसों की बातचीत पर बहस होती हुई दिख रही है, तो मनी मैटर्स को सॉल्व करिए, डिस्कस कीजिए। स्टूडेंट्स को थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है और लग भी रहा है कि यहाँ पे गाइडेंस प्राप्त होगी। एग्जाम आदि है तो समय अच्छा है। जहां तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव वाली है। बिजनेस करते हैं तो नए मौके आएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि रिस्क नहीं लेना और थोड़ा सा अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर ध्यान देना है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का और